नमो वरन्तारं नमो वाहियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट प्रकाशकम्। ये शरीर के जन्म की चर्चा है। आत्मा तो अजन्मा है द्रव्य दृष्टि से। द्रव्य स्वभाव से आत्मा अनादि अनंत है, अजन्मा है। जन्म मरण का अभाव, इसीलिए आत्मा की आराधना से जन्म मरण का अभाव होता है। यदि आत्मा ही जन्म मरण का करता होता स्वभाव से, तो जन्म मरण का अभाव क्यों होता, कैसे हो सकता था? लेकिन आत्मा स्वभाव से जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, परंतु अनादि काल से स्वभाव को जाने बिना जन्म मरण करता है। और जो स्वभाव नहीं है वह दुख रूप होता है। इसलिए जन्म मरण महादुख रूप है। विचार करो, जैसे किसी व्यक्ति को किसी कैद में डाल दें तो वह दुखी होता है, चाहे कैद में बहुत सुविधाएं क्यों ना हो, तो भी वह दुखी होता है। ऐसे ही जीव को यदि शरीर में डाल दिया जाए तो जीव दुखी क्यों नहीं होगा? जन्म कितने प्रकार के होते हैं? करना नहीं उसे। हाँ, सम्मूर्छन जन्म, गर्भज जन्म और उपपाद। उपपाद जन्म होता है देव और नारकियों का। सम्मूर्छन जन्म, गर्भज जन्म होता है मनुष्य और त्रियंटियों का। सो भी सबका नहीं। अपर्याप्तक जो जीव होते हैं, लब्ध अपर्याप्तक ही है, उनका तो सम्मूर्छन ही जन्म समझो। शेष सबका सम्मूर्छन जन्म। सम्मूर्छन जन्म के लिए माता पिता की जरूरत नहीं है। चाहे कहीं गंदगी में पैदा हो जाएंगे, अग्नि में पैदा हो जाएंगे, पानी में पैदा हो जाएंगे, जहां जैसे जीव हैं। गर्भज जन्म मनुष्य त्रियंचों का होता है, माता पिता से। उपवास जन्म, उपवास सैया पर उठ करके बैठ गए। तो ये शरीर के जन्म की चर्चा है। शरीर धारण करना जन्म, और शरीर का छूटना मरण, और सर्व प्रकार के शरीर का छूट जाना ये निर्वाण। सर्व प्रकार के शरीर का मतलब ये स्थूल शरीर और कार्मण और तेजस शरीर छूट गए, उसका नाम मोक्ष निर्वाण। देह में एकत्व बुद्धि जब तक रहती है तब तक तो जन्म मरण की संतति मिटती नहीं है। लेकिन देह में जब तक रागांश भी रहता है तब तक ये जीव जन्म को धारण करता है। देह का अभाव होने के लिए देह के प्रति ममत्व भाव छूट जाना चाहिए। अब कल जो कहा था उसी शैली में आज फिर कह रहे हैं, देखो भाई देह तो छूटेगी, देह तो छूटेगी। आप सोचो ये देह बनी रहे तीर्थंकरों की नहीं रही। तीर्थंकरों की भी देह का वियोग हुआ है, क्योंकि जो संयोग होता है उसका वियोग होता ही है।
अब देह छूटने से पहले देह दृष्टि छूट जाना चाहिए। देह छूटती है आयु कर्म के पूरे होने से, और देह दृष्टि छूटती है तत्व के अभ्यास से आत्मदृष्टि होने पर। देह छूटने में जीव का पुरुषार्थ नहीं है। देह छूटने में और देह को रखने में, देह के बदलने में जीव का पुरुषार्थ नहीं है। आप कुछ नहीं करो तो अभी देह छूटेगी। अरे भाई देखो, हम आराम से बैठे रहें या दिन भर रोते रहें या सोते रहें तो अभी दिन पूरा होगा। ऐसा तो है नहीं कुछ काम करें, अच्छे काम करें तभी दिन पूरा हो। आप अपनी भाषा में कुछ नहीं करें, ऐसा तो होता नहीं, कुछ करता नहीं। ज्ञान करता है निरंतर, और ज्ञान के साथ में मोह राग द्वेष करता रहता है अनादिकाल से अज्ञान दशा में। तो कुछ करने की बात ऐसी नहीं है कि कुछ न करें। हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करोगे, बैठ जाओ, कुछ नहीं करोगे। कुछ नहीं करने वाले तो भगवान है, कृतकृत्य। जो करने योग्य हैं वह कर चुके हैं, अब उन्हें कुछ भी करना बाकी नहीं रहा, कृतकृत्य हो गए। लेकिन आप कुछ नहीं करें, हम कुछ नहीं करें, हम तो ये बैठे हैं, शरीर से बैठे हो, मन में तो कितने विकल्प कर रहे हो, कितनी अशांति हो रही है, कुछ होश है तुम्हें? हम तो जे लेटे हैं, प्रमाद कर रहे, सहन कर रहे। अज्ञान दशा में भी एक समय भी जीव परिणमन के बिना नहीं रहता। कोई द्रव्य नहीं रहता, जीव कैसे रहेगा? अज्ञान दशा में अज्ञानमय भाव होते हैं, ज्ञान दशा में ज्ञानमय भाव होते हैं, नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। इसलिए कुछ नहीं करेंगे ये मत सोचो, हम अपने हित का कार्य करेंगे, अच्छा काम करेंगे। हमें कुछ नहीं करना, नहीं, हमें अपना हित करना है, हमें धर्म करना है, हमें ज्ञानाभ्यास करना है, हमें सत्कार करने हैं, और इसके फल में हमें अपना मनुष्य भाव सफल करना है। क्या करने हमें? अरे क्या करने, ऐसे कहने से काम चलेगा? कुछ नहीं करेगा, योग्य नहीं करेगा तो अयोग्य होगा। योग्य वचन नहीं बोलना सीखोगे तो अयोग्य वचन निकलेंगे मुंह से। योग्य विनय नहीं करेंगे तो अविनय होगी। ऐसे ही करने योग्य कार्य नहीं करेंगे, अपना ज्ञानाभ्यास नहीं करेंगे तो अज्ञान की धारा चलेगी। दृष्टांत बोलो, दृष्टांत बोल दे। सफाई नहीं रखोगे, करोगे तो गंदगी रखो, गंदगी करोगे के लिए कुछ करने पड़े। सफाई मत करो, 8-15 दिन में देख लो क्या हो। 8-15 दिन इसलिए कह रहे हैं, 8-15 दिन में दिखने लायक गंदगी हो जाएगी, बाद बाकी तो गंदगी हो ही रही है। हम अपने खेत में कुछ नहीं बोएंगे, अरे कुछ नहीं बोगे तो घास फूस खड़ी हो जाएगी। इसलिए समझदार व्यक्तियों को हमें कुछ नहीं करने, हम कुछ नहीं कर देंगे, ऐसा मत सोचो। नहीं, अपने खेत में योग्य बीज बो। जब भूमि में ऋषभ देव के जीव के पास मुंडाज गए तो मुंडाज ने क्या कहा? हे आर्य, हे अम्बा, अम्ब से अम्बा बन गया आर्या, तुम्हारी सम्यक्त का कार्य होगा। तुम अपनी चित्त भूमि में सम्यक्त का बीज बो और 12 भावना वैराग्य भावनाओं का चिंतन करो, 16 कारण भावनाओं का चिंतन करो। इससे तुम्हारे चारित्र रूपी वृक्ष आवे, उस पर तुम्हें सुख प्रदान करने वाले उत्तम मुक्ति रूपी फल प्रकट होंगे।
सम्यक्त के बीज बोने का समय है, बोने का समय है। अगर चूक गए, बोनी नहीं की, तो खेत में क्या होगा? ये भी खेत है। ये श्रमण संस्कृति है, श्रम करो और उसका फल पाओ। दूसरे की कृपा पर निर्भर मत रहो कि कोई हमारे ऊपर कृपा करे तो हमारा कल्याण हो। स्वयं अपना स्थान बनाओ। लिखा है कहीं क्या? गुरुजनों को अपने हृदय में बसाओ और गुरुजनों के हृदय में अपना स्थान बनाओ। हमारा स्थान इन भगवंतों के चरणों में है, गुरुजनों के चरणों में। ये परम गुरु कहलाते अनंत भगवान सर्वज्ञ। और निर्गंत मुनिराज गुरु कहलाते हैं। शेष सब लौकिक गुरुजन हैं अथवा विद्या गुरु कहलाते। तो विचार करना, वेद धारण करना कलंक है, कलंक है भाई। और देह धारण करना कलंक हम न माने, मजबूरी मान ले चलो, लेकिन बिना तत्व ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के, बिना वैराग के, बिना संयम के मर जाना, ये तो बहुत बड़ा कलंक। वैसे ही चले गए लोग। ऐसी भाषा बोलते रहते हैं, वो अपेक्षा से है, न कछु लाए न कछु ले जाए, लेकिन परमार्थ नहीं है ये। अभी अंतर का व्यवहार भी नहीं है। बहुत कुछ लेकर के आए हैं, ये शरीर वैसे ही नहीं मिल गया मुफ्त में, ये जिन मंदिर वैसे ही नहीं मिल गया। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं 10-10 किलोमीटर मंदिर जाने पर। कई बार यात्रा में आप लोग भी गए हो, कहो तो मंदिर ही नहीं मिल रहा सवेरे से दोपहर तक। एक आध दिन ऐसा दक्षिण यात्रा में और वो दर्शन ही नहीं मिल पाए। बहुत पुण्य करके आए हैं तब ये मिला, कुछ लेकर के नहीं आए ऐसे नहीं है, बहुत कुछ लेकर के आए। और कुछ लेकर के नहीं जाओगे तो कहां जाओगे फिर, ये तो बताओ। बिना टिकट के कहां पहुंचोगे? क्यों भाई, बिना टिकट के कहां पहुंचोगे? तुकबंदी लग गया तो पहुंच जाओ कहूं, और नहीं तो जेल में पहुंचो। बिना टिकट पकड़े आओगे कहाँ जाओगे? ऐसे अगर सम्यक्त की टिकट नहीं बनाई तुमने, 4 गति की जेल में पहुंचोगे, कहाँ जाओगे? देह का छूटना कोई बुरी बात नहीं। देह के छूटने का दिन तो उत्सव का दिन है, मृत्युमा उत्सव, मोक्ष कल्याणक। लेकिन देह किन भावों से छूटता है ये महत्व दिया। समता से जो देह तजोगे तो उत्तम गति पाओ। शरीर का धारण करना जन्म, शरीर का छूटना मरण, और शरीर को अपना मानना मोह मिथ्यार है, और शरीर से वेद ज्ञान होना सम्यक मुक्ति का मार्ग। आत्मा का स्वभाव दृष्टि से देखे तो जन्म नहीं होता, पर्याय दृष्टि से देखें तो अज्ञान भाव से अपने स्वभाव को जाने बिना देह को अपना मानते हुए अनंत जन्म मरण किए, अनंत जन्म मरण। इस जन्म मरण की संतति कब मिटेगी? जब इस जीव के देह की दृष्टि छूटेगी अथवा देह के प्रति मोह भाव छूट जाए, अपने स्वरूप की पहचान। ऐसे जन्म को भी जन्म कहते हैं। आपको पंच कल्याणक भावात्मक दृष्टि से बताए थे पहले, याद है? बोलो। जनवाणी का अभ्यास करना, गुरुओं के सानिध्य में देखना सुनना, उसका विचार करना, ये गर्व कल्याणक है।
जिनवाणी के समीप आ गए, जिनवाणी सुनी और अंतरंग में विचार किया, ये गर्भ कल्याणक है, और स्वानुभव हुआ, सम्यक हुआ, ये जन्म कल्याणक है, और समस्त परिग्रह से विरक्त होकर दीक्षा धारण की, ये तब कल्याणक है, और स्वरूप में लीन हुआ और केवल ज्ञान प्रकट किया, सो क्या ज्ञान कल्याणक है, और समस्त कर्मों से रहित हुआ, सो मोक्ष कल्याणक। कि महाराज तीन तो एक ही से बताए आपने, कि हाँ तीन तो एक ही से होते हैं। गर्भ जन्म की बात दो है, एक द्रव्य जन्म, एक भाव जन्म। भाव मरण, भाव जन्म, द्रव्य जन्म, द्रव्य मरण पढ़े, भाव मरण पढ़ा होगा। यो भाव करम या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। क्यों भाई, कैसे कैसे होगा? यो माने क्यों, कैसे, किस प्रकार से, किस प्रकार से? जब परिणति होती जड़ के री में राग द्वेष किया करता। राग द्वेष से हमारी परिणति, हमारा उपयोग जड़ में जुड़ता है, कसाएं होती हैं, ये भाव मरण है, और उन कसायों के वशीभूत होकर के आयु पूरी होने पर देह छूटती है, सो द्रव्य मरण है। ऐसे ही भाव कसाएं होना, ये भाव जन्म है संसार का, मिथ्या जन्म, और कसायों के वशीभूत होकर के देह धारण करना, ये द्रव्य जन्म। अब चलो भीतर मोक्ष मार्ग, कहते सुनो, कसायों का छूटना, सम्यक्त का होना, ये भाव जन्म है, मोक्ष मार्ग। आज जन्म हुआ, लिखा है, स्तोत्र में लिखा है, गर्भकूप तैनिक सोआय, अवलोचन उघरे जिन राय, निरो जन्म सफल भयो जवे, शिव कारण जिन देखे तवे। हे मुक्ति के कारण स्वरूप, मोक्ष मार्ग को दर्शाने वाले परमेश्वर, आपका दर्शन हुआ, ऐसा लगता आज ही गर्भकूप से निकला हूं, आज मेरा जन्म हुआ है, आज मेरा जन्म हुआ। अब तक तो मुर्दा थे, देह को अपना मानते थे, विषयों में मग्न हो रहे थे, आज हमारा जन्म हुआ, आज दूसरा जन्म हुआ है। याद है कि भूल गए? बताओ तो फिर आगे की लाइन। हाँ, मोह मिटा है, ज्ञान हुआ है, आज दूसरा जन्म हुआ है। आगम की दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से देखो, दीक्षा दिवस, संयमी को द्विज कहते हैं। द्विज, दूसरा जन्म। एक जन्म हुआ था शरीर का माता पिता से, और एक जन्म हुआ गुरु से। शरीर के माता पिता का मोह विसर्जित हो गया। अब मुंडाज के सामने उनके शरीर के माता पिता हैं तो उन्हें ये नहीं लगता ये हमारे माता पिता हैं, और वे भी ये नहीं समझते हमारे। कहो बेटा कैसे, ऐसा नहीं, महाराज नमोस्तु, आशीर्वाद, जैसे सबको तैसे उनको। दीक्षा लेने वाला पुत्र अपने माता पिता से भी पूज्य हो जाता है। ये थोड़ी गए बेटा, हाँ महाराज नमोस्तु, और वे भी आशीर्वाद देंगे। और पिताजी कैसे हो, कब आए, भोजन कर लिया, हाँ ये कछु नहीं, कुछ नहीं। शरीर के रिश्ते समाप्त हो गए। जब आत्मा से नाता जुड़ता है तो समस्त नाते छूट जाते। जब तक आत्मा से नाता नहीं जुड़ा, धर्म से नाता नहीं जुड़ा, तभी तक ये नाते सच्चे लगते हैं, बाद बाकी झूठे हैं ना। झूठे जग के रिश्ते नाते, झूठे हैं जग के संबंध। तो सम्यक्त के जन्म को मुख्य रूप से जन्म नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी जन्म तो है। लेकिन
संयम के जन्म को तो लोक में भी जन्म कहा जाता, द्विज कहा जाता उनको। आज हमारा दूसरा जन्म हो गया। कुल गोत्र सब बदल गए। आपके कुल गोत्रों की चर्चा लौकिक में होती है। हमारे आचार्यों ने भी कुल की चर्चा की है कि नहीं? बोलो। आचार्य उपाध्याय तपस स्वेच्छ, कुल कुल किसका नाम बताओ? अब हम सिद्धों के कुल में सम्मिलित हो गए। अब हम आचार्य भगवान की कुंद कुंद स्वामी की परंपरा में सम्मिलित हो गए। ये हमारा कुल है। ये शरीर के कुल बुल खत्म, सूतक पादक सब खत्म। वे अपने राग से गृह त्यागी का की देह छूट जाने पर सूतक मनाए, एक दिन का तो मनाए। कौन? वे परिवारी वालों। परिवार के जन्म मरण का सूतक त्यागी नहीं मनाएंगे। क्यों? कुल खत्म। कुल हमारा, हम इस कुल परंपरा में समझ। अरे जैसे लौकिक में कन्या जो होती ना, कन्या का विवाह होने पर सप्तपदी में आया है एक वचन कि एक कन्या अब तू हमारे कुल में सम्मिलित हो गई। अब पिता के कुल का काम खत्म, अब तू हमारे कुल में सम्मिलित हो गई। अब हमारी कुल परंपरा को बढ़ाने वाली है, हमारे कुल का उद्योग करने वाली है, और हमारे कुल के ही अब सूतक पातक तुझे लगेंगे लोक व्यवहार के। तो ऐसे ही संयम जब धारण किया तो हम कुंद कुंद स्वामी के कुल में सम्मिलित हो गए परंपरा में। वे मुनिराज सहोदर भाई कहलाते हैं। जैसे आप सहोदर भाई एक माता पिता कहते, ऐसे हमने सम्यक दृष्टि साधर्मियों में भी सहोदरपना किया कहा था। हम सबके पिता अरहंत हैं, जन्म माता जनवाणी है। शरीर से न्यारे आत्मा की दृष्टि से देखना तो समझ में आएगी। सो भी पर्यार्थिक न्याय से, द्रव्यार्थिक न्याय से तो कौन माता पिता जन्म होता ही नहीं है। जन्म कितने जन्म धारण किए। अब ये जन्म भगवान का अंतिम जन्म था, अंतिम जन्म। इस जन्म को सार्थक किया था भगवान। आत्मा की आराधना से जन्म सार्थक होता है, देह की ममता से जन्म पूरा होता है, निरर्थक चला जाता है। देह की ममता से, भोगों की प्रवृत्ति से, बाहर के कामों में उलझे रहने से भव निरर्थक चला जाता है, जन्म निरर्थक चला जाता है। आत्मा की आराधना से जन्म सफल होता है। जन्म सफल मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आज, भव समुद्र नहीं दिखता पूर्ण हुए सब काज। क्या कहा था? दिखता नहीं। ऊपर हमने क्या कही थी? दिखता नहीं। शुद्धात्मा की अब दृष्टि होती है तब ये कर्म बंधन दिखता नहीं, शरीर दिखता नहीं, रोग पीड़ा दिखती नहीं, संयोग दिखते नहीं, दिखते ही नहीं। भव समुद्र नहीं दिखता पूर्ण हुए सब काज। तो भगवंतों ने जन्म सफल किया था, ये उनका अंतिम जन्म था। इसलिए ये जन्म कल्याणक में उन भगवंतों की पूजा करते हैं। हे भगवान, आत्मा की आराधना से आपके बताए मार्ग, रत्नत्रय मार्ग पर चलकर हमारा भी जन्म सफल हो। दर्शन से सफल हुआ, ये तो ऐसी भाषा है नैगम नय की। जैसे कोई पहुंचाने तो मैं गया और गाड़ी मिल गई, ट्रेन लेट तो हो गए थे लेकिन मिल गई खड़ी। गाड़ी भी 2 मिनट लेट थी, 5 मिनट तो मिल गई, पहुंच गए। और भैया बस अब चिंता मत कर, पहुंच गए यार। अभी तो यात्रा शुरू हुई है लेकिन पहुंच गए। सोच रहे थे गाड़ी मिली न मिली, लेकिन गाड़ी मिल गई, अब समझ ले पहुंच गए।
जब वहां आप ऐसा कह सकते हो तो यहां क्यों नहीं कह सकते? ये होता आप मिले मानो मिली मुक्ति ही साक्षात, नित्य मुक्त परमात्मा अंतर हुआ प्रत्यक्ष। जिसके घर में आटा दाल चावल है, ईंधन पानी सब है, आलसी हो तो हो, लेकिन अगर आलसी नहीं हो तो रोटी की क्या परवाह? विचार करो, अभी चौका पूरा हुआ हो और 4 साधर्मी आ गए, आपने घर जाकर के कहा भैया वो 4 साधर्मी आ गए, तो रोटी तो है ही नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी बहन, ऐसा नहीं कहेंगे। कुवारी भैरव अब हाल, अरे आटा के रहते हुए रोटी की क्या परवाह? क्या जने हैं 5-6 जने आएगा वाले, आटा के रहते हुए उस बाई को रोटी की परवाह नहीं। कौन सी बाई? जो आलसी नहीं है, जिसे अरुचि नहीं है आने वालों में, आने वाले में अरुचि हो तो और आबदूत, हाँ अबे चौका खत्म हो, हम पे नहीं हो रही, हम क्या करें? नए मेहमान पढ़िए तुमने, जैसे तैसे बार 4 पाव बिचारो नए मेहमान को, तुम्हें याद नहीं है? जाना था दूसरे घर में, अब बेचारे पता गलत होने से पूछे तुम चले आसो, वहां आ गए। अब आ गए तो बैठे, स्त्री ने पूछी हैं को पूछो तो कहां से आए को पूछो, अरे तुम जानता नहीं और वो है, चला ने पानी तो ले आ। बे समझे हम अपने आराम से अपने घर आ गए, अपने इस तरह के परिचित में। नहीं आप कहाँ के? अरे आपने पहचानो नहीं? अरे तो भैया नहीं पहचानो तो वही पूछ रहे, और हम फलाने और वो है। अरे तो वे बगली में रहते हैं भैया। अब स्त्री से कहा भैया आए गए अपने घर है, भैया रोटी तो बनाओ, रोटी बना पहले पूछो, हमारे तो माँ से दर्द कर रहा हूं। अब जैसे तैसे ना आए वो बेचारे दूसरे घर गए और सोई फिर नेक किवाड़ लगा के लेट पाए, तब तक फिर घंटी बज गई। कौन? भाई आ गया। आओ भैया पानी लाओ, ला मामा के लिए पानी ले आओ और रोटी बना। अरे अब रहने दो, कछु नहीं, जो है तो खा ली। अरे नहीं नहीं अब घर बना दे। तो इसलिए हमने अरुचि शब्द का प्रयोग किया। अरुचि होती है तो समय शक्ति सब बुद्धि सब हो, कुछ काम नहीं करती। बिना रुचि के परिणमन नहीं होता, रुचि अनुसार भी। विपरीत रुचि में विपरीत परिणमन होता है, सम्यक रुचि होती तो सम्यक परिणमन, ठीक है ना। तो अगर भाई को अरुचि न हो, आलस्य न हो, ठीक है ना, तो आटा की रहते हुए रोटी की क्या परवाह? कब आटा हो, रुचि हो, आलस्य नहीं हो, तीसरा बोलो ज्ञान हो। अब हल और नहीं तुम कह दी फलाने खाजे बनने आज, ये खाजे का हो तो खुरमा बनने, खुरमा का है कैसे हो का हो हम नहीं जानते। और जिसको ज्ञान है अबेले मैदा धरी है और घी धरो है, शक्कर धरी अबेले अब हाल। तो ऐसे ही जैसे रुचि माने सम्यक न हो, ज्ञान न हो और आलसी हो, अंध पंग और आलसी, अरे ना अंध पंग और आलसी, वो आत्मा के रहते हुए ही मुक्ति की चिंता करता है। मुक्ति मुक्ति, हे भगवान मुक्ति कैसे होगी, क्या होगी, कोई दे तो मिले हमें, हमें तो कुछ है नहीं हम। लेकिन जैसे आत्मा की रुचि हुई, तत्व ज्ञान हुआ और आलस्य नहीं है, इसको प्रमाद नहीं है, ऐसे ज्ञानी कहते हैं आत्मा के रहते हुए हमें मुक्ति की क्या परवाह। असत विभावे तस्य चिंता सुनोना सतत मन बबामो। हम अपने आत्मा के आनंद में अगर यही वहां होने, यही यहाँ होने। हम कई बार कहते देखो कहीं भी हो परेशान मत हो, प्रतीक्षा मत करो,
अरे वहां आज पानी में देर हो गई तो क्या करें? अरे नहाए क्या करोगे ये बताओ? नहाए क्यों तो अपन स्वाध्याय चिंतन ही तो करे, तब तक बैठी शांति स्वाध्याय चिंतन करो, कुलबुलाओ मत ही, कचाय मत करो, संकलेता मत करो। हो बताओ गाड़ी खराब हो गई बैठे, तो जाएगा क्या करोगे? यही करो। मतलब अपने परिणामों की संभाल में निरंतर सावधान रहो भैया, आकुल व्याकुल मत हो, कोई मतलब नहीं है। आत्मा से रहते हुए हमें मुक्ति की क्या परवाह? तो आत्मा की आराधना से जन्म सफल होता है और देह की ममता से, परिग्रह की मूर्छा से, विषयों की आसक्ति से जन्म निष्फल जाता है, बेकार चला। भगवान महावीर जिनेन्द्र ने जन्म को सफल किया था, सार्थक किया था। सफल माने अभाव। औषधि खाना तब सफल है जब रोग का अभाव हो जाए, ऐसे ही आराधना तब सफल है जब जन्म मरण का अभाव हो जाए। आपकी छोटी सी स्तुति आप समझ, छोटी भाषा की अपेक्षा छोटी है, बाजबाई का छोटी है। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, तो क्या करना है बोलो? मैं तो जामन मरण हो बे ऐसा यतन पारस प्यारा, मैं तो जी। यही है संकट। अपने को जन्म रूप मत देखो, मरण रूप मत देखो। जन्म मरण जिस शरीर के आश्रय से होता है वो शरीर रूप अपने को मत देखो। देह से आत्मा का को भिन्न देखो, न्यारा देखो, वेद ज्ञान करो और आत्मा के आश्रय से, देह से विरक्त होकर के संयम को धारण करो। आत्मा की आत्मज्ञानी जीव देखो, भगवान महावीर 30 वर्ष तक घर में रहे लेकिन बातों में नहीं आए। एक बड़ी विचित्र लाइन लिख दी, क्या बताओ अगर बता पाओ? माता का कहना नहीं माना, जो तो बहुत बुरी बात है। कैसे भगवान माता का कहना नहीं माना? तो बड़ी अम्मा को कहो मानेंगे कि छोटी अम्मा को, ये बता। अरे भाई जिनवाणी का कहना नहीं माना, विचार तो करो। माता का कहना नहीं माना, कौन सा कहना नहीं माना? सुनो, गांधी जी ने नहीं माना। माता जाने कौन सी उलझन में थी तो गांधी शिकायत करते हुए बोले, माँ बड़े भाई ने मुझे मारा, क्या तू भी उसे मार? माँ कैसी मार, कैसी बात करती है? मारने वाले को रोकती नहीं, हमसे कहती है उसको मार, हम क्या को मारे? विचार करो, माता पिता की आज्ञा भी जो आगम के अनुकूल है, संयम के अनुकूल है, प्रशंसनीय है, वही मानने योग्य है। अगर व्यसन में पड़ा हुआ पिता कहे बेटा सिगरेट ले आओगे, अब क्या करें पिताजी? समझदार पिता है तो कहेगा भी नहीं, लेकिन सिगरेट ले आओ। लोग कहते बिना नहीं करते गुरुजनों की। अब बिना करने की बात है ऐसी, अब क्या करें? देखो तो गुटखा मंगाए खाए रहे तो क्या अध्यापकों की विनय करेंगे? क्या माता पिता की विनय करेंगे? बताओ क्या करें, कैसे करें? तो माता का कहना नहीं माना सर्वथा मत समझ लेना है। संसार की माता का संसार को बढ़ाने वाला कहना नहीं माना। इसमें पाप नहीं है। पाप तो तब है जब विषय कसायों में आसक्त होकर के आप माता पिता की उपेक्षा करो और उनकी सेवा न करो, उनका कहना न मानो। वे तुम्हें धर्म मार्ग में लगाएं, न्याय मार्ग में लगाएं और फिर उनका कहना न मानो तो पाप है। पाप से छुड़ाने की बात न मानी जाए तो पाप हो जाएगा, और पाप से छुड़ाने की बात मान ले और पाप में लगाने की बात न माने तो पाप नहीं होगा।
लेकिन नहीं माना तो इसको मतलब लड़ने लगे, तुम क्या जानो, तुम नहीं समझती, ऐसा नहीं बोले। मैंने कहा माता तुम नहीं कह रही है, ये आप नहीं बोल रही दीक्षा ग्रहण मत करो, अभी विवाह करो, आप नहीं कह रही, ये मोह कह रहा है। तो माता का कहना नहीं माना कि मोह का कहना नहीं माना, ये बता। अरे माता का कहना तो माना, लेकिन मोह का कहना नहीं माना। माता राग छोड़ करके देख, मार्ग सुखी होने का यही है। और थोड़ी देर बाद मोह से रहित होकर के देखा, बेटा तू सही कह रहा है, जाओ तुम हमारे बेटा नहीं, तुम तो 3 लोक के नाथ हो, आत्मा की आराधना करो, हैं थोड़े ही समय में तुम्हें केवल ज्ञानी के रूप में देखेंगे हम, और तुम्हारे ही मार्ग पर हम ही आएंगे। मालूम है, माता को जगन माता बना दिया, माता को जगन माता बना दिया। जगत माता है, जगन माता, वो तुम्हारा क्या नाम, संधि। जगन माता ताकत ना हो जाएगा, मां है आगे तो जगन माता बने। विचार करो, माता को ऊपर उठाया, माता को जे थोड़े नीचे हुआ, माता को ऊपर उठाया। हे माता, हे पिता, तुम भी मोह को छोड़ो और इस मोक्ष मार्ग में लगो। ऐसा पवित्र जन्म कल्याणक हमारे सम्यक और संयम के जन्म का निमित्त बने। ओम नमः।